मेघालय में हनीमून पर गए राजा रघुवंशी मर्डर केस का सस्पेंस आखिरकार उस पर से अब पर्दा उठ गया है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मर्डर केस में कई पेंच बाकी हैं, ऐसा लग रहा है। पुलिस को जांच में पता चला सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की सुपारी दी। लेकिन जिस जगह पर सोनम ने सरेंडर किया वहां उसने एक अलग ही बयान दे दिया। वो खुद को बेकसूर बता रही है। सोनम का परिवार भी अपनी बेटी के बचाव में है और राजा का परिवार सोनम को फांसी देने की मांग कर रहा है। हालांकि पुलिस ने राज कुशवाहा समेत 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कई सवाल अभी बाकी हैं। और ऐसे में राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट जो अब आपको दे देते हैं। आरोपियों को आज ही शिलांग लेकर जाएगी मेघालय पुलिस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शिलांग में ही जांच की जाएगी, चारों आरोपियों से आगे की पूछताछ की जाएगी, ये भी तस्वीर साफ हो रही है। तो इंदौर में आरोपियों का मेडिकल करवाया गया। ये वो आरोपी जिनकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हुई है, उनका इंदौर में मेडिकल करा लिया गया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर अब इन आरोपियों को मेघालय जाने की तैयारी में मेघालय पुलिस की। और वहीं जो सोनम है उसे भी मेघालय लेकर जाया जाएगा। अपने पति की हत्या की आरोपी सोनम को मेघालय पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी। मेघालय पुलिस अब से कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचने वाली है, ये जानकारी मिल रही है, जहां वो सोनम रघुवंशी को अपनी कस्टडी में ले लेगी। देखिए, ये घटना शिलांग में घटी है और वहीं पर एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं के विवेचक हैं, वहीं की टीम विवेचना कर रही है। हमारी पुलिस द्वारा जो महिला है सोनम रघुवंशी, उनको सौंप दिया जाएगा शिलांग पुलिस, मेघालय पुलिस को। उसके पश्चात जो भी कार्रवाई है वो मेघालय पुलिस द्वारा ही की जाएगी। जितना पुलिस को जानकारी है, महिला स्वयं वहाँ पे पहुँची है ढाबे पर। कैसे पहुँची इस संबंध में उन्होंने कुछ बताया नहीं। सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए एक लंबी चौड़ी प्लानिंग की, जिसका खुलासा अब हो गया है। और जो जानकारी सामने आई है, इसके मुताबिक शादी के बाद ही सोनम ने हत्या का ये प्लान बना लिया था। सोनम और राज ने 3 दोस्तों को पहले ही गुवाहाटी भेज दिया था। तीनों आरोपियों ने गुवाहाटी में किराए पर एक स्कूटी ली। तीनों आरोपियों ने राजा को मारने के लिए पहले रेकी की। राजा की लोकेशन सोनम आरोपियों को भेजती थी। गुवाहाटी के बाद सोनम और आरोपी शिलांग आ गए। सोनम खुद ही राजा को लेकर सुनसान जगह पर गई। इस सुनसान जगह की जानकारी आनंद ने पहले ही इकट्ठा कर रखी थी। आकाश, विशाल और आनंद मिलकर इन्होंने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। राजा की हत्या के समय सोनम भी वहीं पर मौजूद थी। राजा की हत्या के बाद सोनम नेपाल जाना चाहती थी। नेपाल भागने के लिए वो रात में ही सफर करती थी, कोई पहचान न ले उसे, इसीलिए रात में सफर कर रही थी सोनम। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है और यह खुलासा यकीनन हैरान करने वाला खुलासा है। पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा खुद शिलांग नहीं गया था। राज कुशवाहा ने जो हत्यारे हायर किए थे उन्हें शिलांग भेजा था, जबकि सोनम हत्या और प्लानिंग में पूरी तरह शामिल थी। हत्या के बाद सोनम रघुवंशी अंडरग्राउंड हो गई थी। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद बाकी हत्यारे भी शिलांग से चले गए थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम समेत 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें राज कुशवाहा है, खुद सोनम और बाकी वो 3 सुपारी किलर्स, 3 हत्यारे जिन्हें राज कुशवाहा ने हायर किया था। तो सूत्रों के मुताबिक शिलांग पुलिस ने जब सोनम के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकाली, तब बड़ी जानकारी पुलिस के हाथ लगी। सोनम एक नंबर पर काफी लंबी बात कर रही थी। पुलिस को पता चला कि वो नंबर किसी राज कुशवाहा का है। राज और सोनम दोनों का अफेयर चल रहा था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जिस होटल पर सोनम पहुंची और वहां जो ढाबा मालिक था उसका मोबाइल फोन लेकर उसने अपने परिवार वालों से कांटेक्ट किया। बाद में जहां यूपी पुलिस की टीम आई और वो सोनम को अपने साथ लेकर गई, उसी ढाबे के मालिक को सोनम ने
बहुत कुछ बताया। ढाबा मालिक के मुताबिक सोनम ने बताया कि किसी ने गहने चोरी करने की कोशिश की थी, उसी के बचाव में उसके पति की जान चली गई और फिर उसे कोई ढाबे पर छोड़ गया। जिस ढाबे पर रात सोनम रुकी थी, उस ढाबे पर उसकी साहिल से मुलाकात हुई थी। साहिल, कितने बजे यहाँ पर कोई शख्स, कोई महिला या सोनम, जो बाद में पता चला, कितने बजे यहाँ पर? वो रात के 1 बजे यहाँ पे आई थी मेरे ढाबे पे। 1 बजे। आपने समय देख लिया? जी, मोबाइल हाथ में ही था और जब वो कॉल करने की बोली तो उस टाइम भी ध्यान दिए, 1 बज रहा था। उसका आने का तरीका ऐसे, मतलब सीधे किधर से आई, क्या हुआ, इसके बारे में? इधर ये बनारस वाला जो रोड है ना, ये पीछे से जस्ट आती है, वहाँ पे मतलब एक लेडीज़ कपल लोग बैठे रहते हैं, उनके बच्चे, तो उनके पास जाती है, हेल्प मांगती है। उसके बाद वो लोग मना कर देते होंगे, तो मेरे पास आती, बोलती भैया बहुत मतलब प्रॉब्लम में हूँ, मोबाइल दे दीजिए। और रात के समय था, फिर हम भी मतलब बिना सोचे दे देते अपने भाई से, मतलब हेलो भैया मैं यहाँ पे। इतने बोलने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से नहीं होता है भावुक हो जाना कि बोल नहीं पाना कुछ, तो फिर वो बोल नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद मैंने उसकी फैमिली से बात किया, बताया कि इस जगह पे वो है, फिर उतना कॉल कट हो जाता है। उसके बाद उन्होंने मेरे से पानी मांगा, पानी देते हैं। फिर वो जाके जहाँ पे वो भाई बैठा है वहाँ पे उनको बोलते हैं कि आप आराम करिए, फिर उन वहाँ पे बैठ जाती हैं। जब वो आई आपके ढाबे पर, कितने लोग और आपके ढाबे पर मौजूद थे? ढाबे पे उस टाइम वो कपल लोग थे, 1-2 लोग और ट्रक ड्राइवर थे बस। हाँ। अच्छा, ये कैसे आपने देखा, ये आपको कैसे पता, कैसे आई है वो यहाँ पर, कैसे आई, कैसे? बोल तो रहा है कि बता नहीं सकते हैं कि मतलब ये पीछे से आई तो पैदल ही हमको देखा। फिर लास्ट में मतलब जब वो बैठी थी, जब उनका थोड़ा हालत सही हुआ तो वही पूछा कि दीदी आप यहाँ पे कैसे आई, तो ये बता रही थी कि हमको यहाँ पे किसी ने छोड़ा है। और फिर जब पूछे तो बताई कि हमारा मई में शादी हुआ, तो गए थे अपने हस्बैंड के साथ मेघालय। उसी बीच में मतलब उनके साथ जो गहना था उनको चोरी की जाने की कोशिश की जा रही थी। गहना, हाँ। उसी के बीच में उनके पति मतलब बचाव के चक्कर में उनके पति को ऑन द स्पॉट वहीं पे मार दिया जाता, और ये देखकर वो बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद से लेके यहाँ पे इनको किसने छोड़ा उनको कुछ आइडिया नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ये आपसे उसने बताया? जी हाँ, ऐसा ही। मतलब लूटपाट के चक्कर में उसके पति की हत्या हुई, और उसके बाद फिर कैसे? हाँ। अच्छा, और फिर पुलिस को भी किसने जानकारी दी? पुलिस को मैंने ही कॉल किया था। मतलब उन्होंने कहा या आपने खुद से पुलिस को? नहीं, उनके भाई ने, मतलब जब उनके भाई ने नेक्स्ट टाइम कॉल किया तो बोला कि बोल देना उसे कि मैं अपने वहाँ से निकल रहा हूँ घर से उसको लेने, और आप एक बार एक लोकल पुलिस थाने में कंप्लेन कर दीजिए कि वहाँ पे रहेगी। अब रात बिरात कोई भी अपने बहन को एक जगह छोड़ नहीं ना सकता, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोला होगा। तो फिर मतलब कॉल किए पुलिस को मैंने, और 20 से 25 मिनट बाद पुलिस आई। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर मतलब सीनियर लोग आए, वो लोग भी बातचीत के पूछताछ करने के बाद उनको लेके चले गए। अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सोनम को गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। हमारे सहयोगी विवेक राय की एक और रिपोर्ट दिखाती हूं मैं आपको। गाजीपुर में इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये वन स्टॉप सेंटर जहां पर इस वक्त सोनम रघुवंशी को रखा गया है। जानकारी के मुताबिक सोनम रात में लगभग 1 बजे गाजीपुर में जो नंदगांव थाना है वहां के पास में एक काशी ढाबे के पास पहुंची, और वहां पर ढाबे का जो संचालक है उससे फ़ोन मांगा, और फ़ोन मांग करके अपने परिवारजनों से बातचीत करने का, और इसी दौरान बातचीत में वो भावुक हुई। और उसके बाद जब उसके परिजनों ने ढाबा संचालक से बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को भी दे दी जाए, और बताया जाए कि जो मेघालय का कांड है अगर उसके बारे में बताया जाएगा तो पुलिस अपने आप चीज़ें समझ जाएगी। लगभग 2 बजे तक पुलिस आती है, और उसके बाद 2 से 3 तक पुलिस सोनम से पूछताछ करती है। फिर पूछताछ के बाद जब पुलिस को पूरी बात ये पता चल जाती है कि शिलोंग में जो दंपत्ति गायब हुए थे, जिसमें पति की हत्या के बाद पति का जो शव है वो मिल गया था, लेकिन पत्नी नदारत थी, वो पत्नी सोनम है। और उसके बाद फिर सोनम का मेडिकल परीक्षण के लिए लाया जाता है। सामने की तरफ में जो आपको अस्पताल दिख रहा है, ट्रामा सेंटर दिख रहा है, यहाँ पर लाया जाता है। और उसके बाद मेडिकल के बाद फिर सोनम को अब यहाँ रखा गया है वन स्टॉप सखी सेंटर में। लगभग 5 बजे सुबह के करीब में ये बताया जा रहा है कि सोनम को यहाँ पर लाया गया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की जो तफ्तीश है उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि कई चीज़ें पुलिस ने गिरफ्तारियों की बात जो है वो कही गई है। इसमें राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत गिरफ्तार किए गए। और सुबह जब ये सोनम की गिरफ्तारी की बात निकल के सामने आई, तब जो मेघालय के डीजीपी हैं और मेघालय के जो सीएम हैं, उन्होंने ये बात कही कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या कराई थी। इस बात
को लेकर के जैसे ये बात कही गई उसके बाद चारों तरफ ये खबर फैली कि सोनम ने अपने पति की हत्या करी। हालांकि सोनम के परिजन शुरुआती तौर पर इसको गलत मान रहे थे और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी कर दी थी। वहीं राजा के भाई ने भी पहले ये बात गलत मानी, लेकिन बाद में जो इस कुशवाहा शख्स का नाम आया उसको ये कहा कि दोनों एक साथ एक ऑफिस में काम करते थे, तो संभवतः ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। हालांकि अभी तफ्तीश जो है वो कहीं ना कहीं जारी है। लेकिन सोनम ने जब गाजीपुर पहुंची और सोनम ने गाजीपुर पहुंच करके जो ढाबा संचालक से जो बात कही है उसमें उसने ये कहा कि 23 तारीख को जब वो अपने पति के साथ घूम रही थी तभी कुछ लोग उससे जो है उसका सोना जो उसने पहन रखा था वो छीनने के लिए आए और इसी दौरान उसके पति के बीच में और जो लोग सोना छीन रहे थे उनके बीच में झड़प हुई और उसके पति को वहीं मार दिया गया था। और उसके बाद से सोनम गायब है। सोनम का कहना है कि उसके बाद से लेकर के आज तक क्या हुआ ये सोनम को नहीं पता है। फिलहाल जो मेघालय पुलिस है वो थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने वाली है और उसके बाद सोनम को यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के मेघालय जाया जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि सोनम पूछताछ में क्या चीज़ें बताती है।